देखो बच्चों, अब सारा मुहावरा याद कराते रहे तुमको, ठीक है। पहला जो मुहावरा है, छुछुंदर के सिर पे चमेली का तेल। इसका मतलब क्या होता है, नहीं होता है, छुछुंदर पे सर पे चमेली का तेल, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। मतलब कि अयोग्य आदमी को अच्छा पद मिल जाना, उसके लायक नहीं उसको वो पद मिल जाना। छुछुंदर क्या अयोग्य होता है, उसको अच्छा पद मिल जाना। फिर से यहाँ पर है कि अपना से मुंह लेकर रह जाना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। मतलब कि अपना से मुंह लेकर मतलब लज्जित होना, लाज लगना, माने कि मुंह छुपाना, लाज लगना, ऐसे जोड़ के याद कर सकते हो, ठीक है। फिर है गुल्लर का फूल होना, मतलब एकदम दुर्लभ कोई चीज़ होता है ना, गुल्लर का फूल दुर्लभ होता है, मतलब कभी कभार दिखता है, ऐसा होना। खेत रहना, खेत रहना का मतलब क्या होता है, युद्ध में शहीद हो जाना। कैसे याद करेंगे, तो खेत में ही शहीद हो गया, ऐसे याद कर सकते हैं ट्रिक बना के। मेढक को जुकाम होना, इसमें बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है कि भयंकर बरसात होना, नहीं, चाहे भयंकर सर्दी होना, नहीं। बिना योग्यता के योग को होने का नखरा, बिना योग्यता के योग होने का नखरा, बिना योग्यता को योग्य पद मिल गया तो छुछुंदर के सर में चमेली का तेल। लेकिन बिना योग्यता के योग होने का नखरा करना, मतलब तुमको पढ़ाने नहीं आता, तुम पढ़ाने का नखरा करोगे तो मेढक को जुकाम होना, क्या होगा, मेढक को जुकाम होना। ऐसे याद कर सकते हो, मैडम को जुकाम होना, पढ़ाने तो आ नहीं रहा है, मैडम को जुकाम होने का बहाना बना रही है, ठीक है। पौ बहरा होना, पौ बहरा होना का मतलब होता है कि मजे में रहना, नहीं, घर, पौ बहरा होने का मतलब होता है, हाँ, मजे में रहना। क्या होता है, मजे में रहना, क्या होता है, मजे में रहना। कैसे याद करोगे पौ बहरा होना, तो पौ बहरा मतलब कि घर से बाहर क्या रखता है आदमी, पाँव रखता है, तो सोचता है अब तो मेरे मजे मजे, हमको कोई रोकने टोकने वाला थोड़ी है, तो इसे ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जूतियों का, कहाँ गया, यहाँ पे जूतियों में दाल बांटना, जूतियों में दाल बांटना मतलब जूता में कहा कि दाल बांट के देंगे। तो लड़ाई झगड़ा होना, कैसे याद करेंगे, तो लड़ाई झगड़ा जब होता है तो जूता जूती चलता है मारपीट में, तो इसे याद कर लेंगे। घड़ी में तौला घड़ी में मासा, घड़ी में तौला घड़ी में मासा, मतलब कि घड़ी में तौला घड़ी में मासा। इसका मतलब होता है कि जरा सी बात पे खुश होना और नाराज होना, तुरंत में कोई बात पे खुश होता है, कुछ बात में नाराज होता है। इसका मतलब कैसे याद करेंगे, तो जैसे घड़ी अपना समय बदलता है एक के बाद दो, उसे आदमी भी अपने मिजाज बदल देता है, कभी खुश होता है कभी दुख होता है, तो इसे जोड़ के याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे असंभव होना का कौन सा मुहावरा नहीं है, तो खरगोश के सींग निकालना, पानी से घी निकालना, बालू से तेल निकालना, तीनों पानी का, से घी निकालना हाँ, असंभव है, तो ये तीनों बात असंभव होना ही है, लेकिन ये तीनों का मतलब असंभव होना ही होता है। बालू से तेल निकालना, पानी से घी निकालना, खरगोश से सींग निकालना, खरगोश का सींग थोड़ी होता है। लेकिन चांद पर थूकना यह संभव नहीं होता है। चांद पे थूकना का मतलब है कि किसी का निंदा करना, क्या होता है, निंदा करना नहीं होता है। जा चांद जैसा मुँह, चांद पे थूक देंगे तुम्हें। यहाँ पे देखो कलाई खोलना, कलाई खोलना का मतलब होता है कि भेद प्रकट होना, मतलब कि खुलना मत से भेद प्रकट होना, किसी के बारे में सारा बात जानना। फिर से यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा लोकोक्ति को चुनिए, मतलब कि इसमें से क्या है, देखो दो चीज़ होता है, एक होता है लोकोक्ति, एक होता है मुहावरा, ये दोनों अलग अलग होता है। मुहावरा क्या होता है कि हमेशा लास्ट में मुहावरा के अंत में क्रिया लगा होता है, क्या लगा होता है, क्रिया मतलब ना लगा होता है। तो ये मुहावरा है, ये मुहावरा है, ये मुहावरा है, इसमें लास्ट में ना लगा है, अलगत गदरी छलकत जा, ये मुहावरा नहीं है, ये लोकोक्ति है। क्या है, लोकोक्तियाँ और मुहावरे में क्या अंतर होता है, यही तो बता दिए। जिसको लास्ट में क्रिया लगा रहे ना हो वो हो गया मुहावरा, और जिसके लास्ट में ना नहीं लगा रहे वह लोकोक्तियाँ हो गया, ठीक है। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। मतलब जो मतलब पढ़ा है वो तेल बेच रहा है, जो पढ़ा नहीं पढ़ा है वो मजे मार रहा है। हाँ, यही कुदरत का खेल है, मतलब कि योग्यता होते भी व्यवस्था के कारण छोटा काम करना, ठीक है। पढ़ा लिखा होने के बाद भी छोटा काम करना, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट टाइप। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, मतलब कि जहाँ पे रवि का बाद में वहाँ कवि पहुँच जाता है, मतलब कवि बहुत कल्पनाशील होता है। इसका मतलब ये हुआ कवि कुछ भी अपना कल्पना कर लेता है।
फिर यहाँ पे उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी होता है, जिसका लोहा विरोधी होता है। इसका मतलब क्या है? उपाय वही सही होता है, मतलब लाइक कोई सॉल्यूशन वही सही होता है इसमें कोई क्वेश्चन करने वाला होता है, क्योंकि उसके लाइक अगर नहीं जी, ये देखो, इसका मतलब होता है जादू वही जो सिर चढ़ कर बोले, जादू वही जो सिर चढ़ के बोले। जल्दी जल्दी पढ़ो। तो निम्नलिखित में से कौन लोकोक्ति है? चुनो, अब तुम सुन सकता है कौन लोकोक्ति है। न लगा तो मुहावरा है, न लगा तो मुहावरा है, ये लोकोक्ति है। ठीक है, इस सबका मतलब दिखा दे रहे। तूती बोलना मतलब अपना प्रभाव जमाना। अस्तिन का ये डैश होना मतलब कपटी मित्र अस्तिन का साफ होना नहीं बोला जाता इस बात में, मतलब कपटी मित्र मतलब छल कपट वाला मित्र। अंक भरना मतलब प्यार से गोद लेना। अंक भरना मतलब प्यार से गोद लेना। अंक भरना मतलब प्यार से गोद लेना। अब यहाँ पे 9 दिन चले 2.5 कोस। 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका मतलब क्या है कि अधिक परिश्रम का थोड़ा सा फल मिलना। कैसे याद करोगे? मतलब 9 दिन से चल रहा है लेकिन अभी तक 2.5 कोस ही चल पाया, मतलब 2.5 किलोमीटर ही चल पाया, मतलब बहुत परिश्रम किया लेकिन फिर भी फल इसको कम मिला। तू डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या है? कि किसी जवाब को चालाकी से देना। कैसे याद करेंगे? तो वो बोला तू डाल डाल, तो हम कह कि पात पात, तो डाल डाल के जवाब कैसे से दिए? पात पात का, चालाकी से दिए। आँख का अंधा घाट का पूरा। आँख का अंधा घाट का पूरा, कैसे याद करोगे? आँख का अंधा घाट का पूरा मतलब देखो, आँख से वो अंधा है लेकिन घाट का पूरा है, मतलब मूर्ख। पैसा वाला है लेकिन वो क्या है? मूर्ख है। पैसा वाला तो उसको कुछ दिन कोई होता है ना पैसा वाला लेकिन मूर्ख भी होता है, वही है। आँख का अंधा गांठ का पूरा। अब वह सब्ज बाग दिखाकर निष्ठिक ने कपिल से 1000 रुपये लिए। मतलब ये वाक्य दिया हुआ लेकिन इसमें मुहावरा यूज हुआ हुआ। सब्ज बाग दिखाकर, इसका मतलब क्या हुआ? सब्ज बाग दिखाकर का मतलब, सब्ज बाग दिखाकर मतलब है कि झूठा आश्वासन देना। सब्ज बाग दिखाकर का अर्थ क्या होता है? झूठा आश्वासन देना। कैसे याद करेंगे? तो यहाँ लिख दिए ट्रिक। सब्जी का बाग दिखाया, अब बोला कि हम तुमको सब्जी देंगे, सब्जी नहीं दिया, झूठा आश्वासन दिया। ठीक है, इसे जोड़ के याद कर सकते हैं। गागर में सागर भरना बहुत इंपॉर्टेंट है। गागर में सागर भरना है मतलब कि थोड़े से में बहुत सारा जवाब देना। हम तुमको क्या कर रहे हैं? गागर में सागर भर रहे हैं इतना दिन से। ज्यों ज्यों भीजे त्यों त्यों भारी होए, इसमें क्या लिखाएगा बीच में? तो कामड़ी। क्या है? कामड़ी। कामड़ी का मतलब होता है कंबल। तो कंबल जैसे जैसे भीजता है वैसे वैसे भारी होता है। जो देखो, धोए जो 100 बार तो होए न सेत, मतलब इस जगह पे सुनना क्या होगा? तो काजर। काजर को कितना भी धो लो उजला नहीं हो सकता है। नाके चने चबाना। नाके चने चबाना का अर्थ क्या है? कि ये नाके गुस्सा चढ़ रहा, बहुत तंग करना। तुम करती है नाके चने चबाना। मुसीबत और अमीर, मुसीबत में और मुसीबत आना, इसका मतलब क्या होगा? अब यहाँ पे मुहावरा दे दिया, नीचे में मुहावरा है, अब अर्थ ऊपर दे दिया है। मुसीबत में और मुसीबत लाना का मुहावरा क्या होता है? तो ये होता है कंगाली में आटा गीला। कंगाली में आटा गीला कैसे याद करोगे? एक तो भाई हम कंगाल है, उस पर से तुम आटा गीला कर दिया। एक तो पहले से मुसीबत है, ऊपर से और मुसीबत ला दिया। ऐसे याद कर सकते हो जोड़ के। फिर है फूक से पहाड़ उड़ाना। फूक से कहीं पहाड़ उठता है, असंभव कार्य करने की बात हो रहा। फिर है निम्नलिखित विकल्प से कौन सा खेत की मूली? खेत की मूली नहीं होता है नगण्य व्यक्ति। खेत की मूली का मतलब क्या होता है? नगण्य व्यक्ति। नगण्य मतलब उसका कोई तुमको वैल्यू नहीं दे रहा है, इसका मतलब यही मुहावरा होता है। तुम तो खेत की मूली है, घर की खेत की मूली है। नगण्य व्यक्ति मतलब वही तुमको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। ठीक है, जैसे मूली को घर में कोई वैल्यू नहीं देता है। घर में गंगा बहाना। घर में गंगा बहाना, इसका मतलब क्या होता है? कि घर में सभी सुविधाएं को होना। कैसे याद करेंगे? तो भाई घर में गंगा तो वही बहा सकता है जिसके पास सारा सुविधा रहेगा। गरीब आदमी गंगा कहाँ से भराएगा? घर का पानी ना भरा पाए वो। छाती पर चना डालना, ये तुम करती है। छाती पे चना डालना, यहाँ पे चना शब्द नहीं होगा, कौन सा शब्द होगा? ये मुहावरा में होता है छाती पे मूंग डालना, इसका मतलब होता है परेशान करना। छाती पे मूंग डालना का मतलब परेशान करना। आंखों में डैश माला गिराना। आंखों में डैश माला गिराना के यहाँ पे कौन सा शब्द होगा? मोती नहीं, पुष्प नहीं, मेघ। बादल के जैसा रोना। आंखों में मेघ गिराना, बादल के जैसा रोना। घोड़ा बेचकर सोना, इसमें आदमी को बहुत कंफ्यूजन होता है, लगता है कि नींद ना आना, ये गहरी नींद सोना होगा कि जिम्मेदारी ना लेना। ये तुम तो दिन भर घोड़ा बेच के सोया रहता है, कोई जिम्मेदारी? गहरा नींद में सोना होता है, जिम्मेदारी लेना नहीं। ठीक है, भी होगा। भूजी भांग ना होना, इसका मतलब क्या है? भूजी भांग ना होना
इसका मतलब हो कि बहुत गरीब होना, अत्यंत दरिद्र होना। कैसे याद होगा? तो इतना गरीब है बेचारा कि भूजा और भांग खा के रहता है जिंदगी भर। ठीक है, इसको ट्रिक से जोड़ सकते हैं। निम्न मुहावरे के लिए कौन सा उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? आँख की किरकिरी होना। आँख की किरकिरी होना क्या होना कि अप्रिय लगना, जैसे तू है आँख की किरकिरी। उसके बाद क्या है? कान कटाना। क्या है? कान कटाना। चालाकी से आगे होना। चालाकी से आगे होना। कान काटना मतलब चालाकी से आगे होना। चालाकी से जवाब देने का मतलब क्या था? पाट पाट के जवाब में डाल डाल से दो, वो था। लेकिन चालाकी से आगे होना का मतलब क्या है? कान काट के आगे चला गया। कोई कान काट के कैसे तुम्हारा आगे चला जाएगा? जब वो आदमी चालाक होगा तब ना। ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो। ठीक है। उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाने का मतलब क्या होता है? इसमें दो चीज़ में आदमी कन्फ्यूजन होता है। एक तो इसमें कि नियम के विरुद्ध काम करना या बिना मतलब की बातें करना। आदमी इसी में कन्फ्यूज होता है, ये मार के आता है, ये नहीं, ये होता है नियम के विरुद्ध। अरे गंगा कैसे उल्टी बह जाएगा? गंगा जैसे बहेगा उसी ना बहेगा, यानी कि नियम के विरुद्ध बात कर रहा है ये। फिर है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से, ये निम्नलिखित में मुहावरे में से कौन सा अर्थ बुरी तरह पछताना है? क्या है? बुरी तरह पछताना। बुरी तरह पछताना मतलब क्या है? कौन सा होगा? आठ आठ आंसू रोना। मतलब आठ आंसू रोना का मतलब होता है बुरी तरह पछताना। मन मैला करना का क्या होगा? खीन खाना। कैसे याद करेंगे? घृणा करना नहीं होगा, ईर्ष्या करना नहीं होगा। मन मैला का खीन खाना मतलब कि घीन आना। अरे मैला किसी के तरफ ना, घीन, एकदम घीन आने लगता है आदमी को, तो इसे याद कर सकते हो ट्रिक से। छप्पर फाड़ कर देना। ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। तो बिना मेहनत के ही कई बार प्राप्त हो जाता है। कहीं तुमको बिना मेहनत के प्राप्त हो जाए? खैर तुम तो मेहनत भी किया है। डैश छुछुंदर की गति होना। डैश छुछुंदर की गति होना, इसका मतलब होता है कि ये असमंजस की स्थिति होना। क्या होगा? असमंजस की स्थिति होना। नहीं, मेरा हाथ एकदम ये डैश छुछुंदर जैसा हो गया, मतलब एकदम असमंजस में पड़ेगा, हम क्या करें नहीं करें। समझ गए? नहीं बोल रहे हम रात का समय। उसके बाद यहाँ देखो, आंखों में सरसों डालना। हाथ में सरसों डालने का मतलब क्या था? परेशान करना। कलेजा पे मूंग डालना। छाती पे आंखों में छाती पे मूंग डालना परेशान था। यहाँ पे है कि आंखों में सरसों डालना। भाई आंख में जाके किसी के सरसों डालेगा, तुमको दिमाग नहीं है? इसका मतलब हुआ कि विवेक ना होना, दिमाग ना होना। ठीक है। गुरु घंटाल होना है, वो हम लोग का गुरु था, उसको गुरु घंटाल बोलते हैं। तो गुरु घंटाल का मतलब मूर्ख नहीं होता है, अयोग्य होना भी नहीं होता है। गुरु घंटाल का मतलब होता है बहुत धूर्त होना, एकदम धूर्त आदमी, एकदम सुधरिए नहीं रहा है, क्यों बात को बार बार बोले जा रहा है, धूर्त आदमी। ठीक है। बीबीआई बहुत बार पूछता है गुरु घंटाल। ठीक है। उसके बाद है हथेली पे सरसों उगाना। एक था आंख में सरसों डालना, मतलब जिसको दिमाग नहीं, हथेली पे सरसों उगाना। हथेली पे सरसों उगा के दिखा सकते हैं, चीज को पॉसिबल करना, असंभव काम को संभव करना। ठीक है। उसके बाद है शिगुफा खिलाना। क्या है? शिगुफा खिलाना। शिगुफा खिलाना का मतलब क्या होता है? काल्पनिक योजना, नहीं विलक्षण किसी घटना जो है, ऐसा घटना घटित होना जो विलक्षित है। ठीक है ना? काल्पनिक योजना नहीं, विलक्षित घटना होगा ना। शिगुफा खिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है, शिगुफा खिलाना। ठीक है। फिर आंखें चुराना, मतलब कि अनदेखा करना। फिर क्या है? घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब घर की वस्तु। अच्छे घर के खेत का मूली का मतलब क्या बताते? नगण्य आदमी, जिसको वैल्यू ना मिलना। उसके बाद यहाँ पे छट्टी का दूध याद आना। इसका मतलब क्या होता है कि जब संकट के समय में तुम पढ़ोगे ना, तो उस समय तुमको पिछला सुख याद आएगा। मेरे दादाजी ये करते थे, वो करते थे, ऐसा टाइप का। छट्टी ऐसे कैसे याद कर सकते? छट्टी का दूध पिलाना ये होता है ना कि लाइक उसे इतनी बुरी तरीके से छट्टी का दूध याद आना बोला जा रहा है। चुप यहाँ पे, छट्टी का दूध याद आना बोला जा रहा है। तो इसका मतलब वो संकट के समय पिछला सुख की याद आना। संकट के समय जो पिछला जो सुख है उसको याद आना। कैसे याद करेंगे? इसका ट्रिक बना कैसे कर सकते हो? छट्टी का दूध कितना सुख था उस समय, बचपन में हम लोग पीते था, कहाँ से अभी सब एग्जाम देना पड़ रहा है। सही में यार। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे कि वो जो मुहावरे का सही अर्थ है, ये हुक का पानी बंद करना, इसका अर्थ क्या होता है? जाति से निकालना। किसी को किसी जाति से निकाल दो तो इसका मतलब होता है कि हुक का पानी बंद कर, हाँ, हुक का पानी बंद करना है। किसी जाति से किसी को निकाल देना, तो समाज से बाहर निकाल देना था, तुम्हारा हुक का पानी बंद करा देंगे। चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरा, इसका मतलब होता है पंडित के घर में मूर्खता का आचरण। इसका मतलब होता है खुद तो ज्ञान बांट रहा है, तुम्हारे घर में लोग अज्ञानी है। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? चिराग तले अंधेरा, मतलब जिसके घर में चिराग है, लाइट है, उसी के घर में अंधेरा है। मतलब जिसके घर में जो पंडित ज्ञानी है, उसी के घर में लोग क्या है? मूर्ख है। तो सी। भार झोंकना। भार झोंकना का मतलब क्या है? व्यर्थ समय खोना, व्यर्थ समय खोना। मतलब कि अभी नहीं बोलते इसे के भार में जाओ, मेरे पास समय नहीं, तुमको जो करना है करो। तो व्यर्थ समय खोना। ठीक है। मतलब बिना किसी काम का वो समय बर्बाद चला जाए, तो ये हो गया। कब
यहाँ देखो कुछ और मुहावरा है। अंगूठा चूमना मतलब खुशामद करना किसी की, अंगूठा चूम के। आँखों का पानी ढल जाना मतलब बेशर्म लज्जित होना। अंगूठा नचाना मतलब किसी को चिढ़ाना। अंगूठा दिखाना मतलब समय पे काम ना आना। आंखें खोलना मतलब होश में आना। आँखों में पानी रखना, रखना बोलेगा तो मर्यादा में रहना। आँखों में पानी आना बोले तो खुशी के आंसू। आँखों में चर्बी आना का अर्थ क्या होगा? घमंड आ जाना। कैसे याद रखेंगे? तो बहुत चर्बी हो गया है इसको, घमंडी हो गया है, ऐसे याद कर सकते हैं। होठ मसलना का अर्थ क्या है? तो किसी को दंड देना, खामोश कर देना, होठ मसलना। कलेजा पे डैश लौटना, ईर्ष्या। कान फूकना का क्या अर्थ है? तो किसी को दीक्षा देना, गुरु मंत्र देना। नहीं देखते हैं बाबा लोग कान में ज्ञान देता है तो दीक्षा देना। ये हो गया इतना। ऑल द बेस्ट।